ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस तो हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तैयार है, लेकिन रीसेंट अपडेट्स, डेवलपमेंट्स आप लोगों के पास क्या हैं? आप किस तरह देख रहे हैं? इंडियंस भी क्योंकि ड्रिल्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट आप लोगों के पास क्या है? किस तरह इंडिया जो है वो अटैक करना चाहता है या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस ने, मीडिया ने, एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने जो किरदार अदा किया, मैं उसका मुतरिफ भी हूँ। और मैं समझता हूँ पूरी कौम इस इशू पे मुत्तहिद है। देखिए, भारत वॉर हिस्टीरिया का शिकार है। आप उनके एंकर्स देखें, जर्नलिस्ट देखें, आप उनके मीडिया चैनल्स देखें, उन पे एक जंगी जुनून तारी है। मगर हमारे में और उनमें ये फर्क है कि उनकी कौम उसके पीछे नहीं खड़ी। मोदी सरकार के जंगी अज़ाइम पर सवालात उठा रही है उनकी कौम, उनसे बातचीत कर रही है कि जी मीडिया से कि ये क्या हो रहा है और इसकी तहकीकात से भारत क्यों भाग रहा है। तो मोदी सरकार हमेशा ये कोशिश करती है, बुचर ऑफ गुजरात, कि मैं कोई ना कोई सनसनी फैलाऊं, पाकिस्तान का नुकसान करूं। तो दुश्मन बदनीयत है, मकार है और इस ताक में है कि पाकिस्तान पे हमला कैसे किया जाए। देखिए, ये तो एक पॉसिबिलिटी अपनी जगह मौजूद है कि वो हमला करना चाहते हैं। जिस तरह पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट में अपने जहाज भेजे, इसी तरह पहलगाम के बाद वो कुछ एरियाज को टारगेट करना चाहते हैं। कल भी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया और कश्मीर के इलाके बेलानूर शाह में जाके लोकल इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर है, पूरी दुनिया में असैसिनेशन करवाता है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सिखों की। पाकिस्तान में कलभूषण किस लिए बंद है? ये दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्वस है, दुनिया इसको देख रही है। तो देखिए, थ्रेट रियल है, थ्रेट मौजूद है, एंड वी आर रेडी। इस दफा आए तो ऐसा जवाब देंगे कि इनको अगली 7 नस्लें इसकी याद रखेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।